अक्सर क्या है, हमको सामान लेना पड़ता है दो तरह से, एक तो नॉन स्टॉक आइटम लेना पड़ता है, दूसरा स्टॉक आइटम। अब ऑनलाइन यूजर डिपो जो है, इन सब चीज़ों को लेने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, रिक्विजिशन डालनी पड़ती है। अब रिक्विजिशन कैसे डालेंगे वो हम बताते हैं। तो इसमें हम बताते हैं आपको नॉन स्टॉक डिमांड के हिसाब से। नॉन स्टॉक आइटम हमको लेना है तो हम किसी भी यूजर डिपो से ले सकते हैं, और स्टॉक आइटम लेना है तो हम स्टोर डिपो से लें। तो हम रिक्विजिशन डाल रहे हैं नॉन स्टॉक आइटम यानी यूजर डिपो के लिए। यूजर डिपो के लिए किसी भी आइटम के लिए रिक्विजिशन डालने के लिए हम इसमें सबसे पहले रिक्विजिशन पे क्लिक करेंगे। रिक्विजिशन पे क्लिक करने के बाद ये रिक्विजिशन का फॉर्मा खुल जाता है। इसमें देखो ऑनलाइन यूजर डिपो लिखा हुआ है, दूसरा ऑफलाइन यूजर डिपो लिखा है, तीसरा कवरिंग नोट यूजर डिपो लिखा है। इसके बाद S1313 रिक्विजिशन स्टोर डिपो के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्मा खुलेगा। अब इम्प्रेस रिक्विजिशन, इम्प्रेस संबंधी जो आइटम है उसके लिए है स्टोर डिपो। कवरिंग नोट स्टोर डिपो, मल्टी आइटम रिक्विजिशन वो इसमें डालेंगे। मतलब यह है कि ऑनलाइन यूजर डिपो जो है, ऑनलाइन का ये होगा जैसे अपनी ब्रांच ऑनलाइन का मतलब है कि लोग ऑनलाइन मटेरियल लेना देना कर रहे हैं, और जो आपके कंसाइनी है स्टोर, मतलब जो स्टोर के सामान को लेने में कंसाइनी है, इंचार्ज हैं, जो भी है कंसाइनी कोड होना चाहिए। ऑफलाइन यूजर डिपो वो डिपो हैं जिनका ऑनलाइन काम नहीं चल रहा है और उनको लिस्टेड ऑफलाइन ही कर रखा है। अगर ऑफलाइन लिस्टेड है तभी मिलेगा उनसे, अगर लिस्टेड है तो नहीं मिलेगा। कवरिंग नोट का मतलब ये है कि आपने यूजर डिपो की डिमांड रिक्विजिशन तैयार करी है तो उसमें से एक कवरिंग नोट निकलता है, लेटर बना हुआ निकलता है, उसका मतलब है वहाँ पे कंप्यूटर में वर्क मिलता। हाँ, वो रजिस्टर्ड ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो उनको सामान कैसे देंगे? उसका बना के इसमें भेजते हैं, इसमें ऑप्शन आता है। और कवरिंग नोट का मतलब ये है, ये कवरिंग नोट आप जो देख रहे हो, कवरिंग नोट का मतलब है कि आपका एक तरह से लेटर आपकी तरफ से बनेगा, उसमें एक तरह से अथॉरिटी आप देंगे कि हम ये आदमी को भेज रहे हैं, उसका आईडी ये है ना, उसका आईडी भी लिखेंगे और उसका अथॉरिटी करेंगे, उसके साइन को स्पेसिमेन सिग्नेचर करवा के उसके साइन को वेरीफाई करेंगे, आप अटेस्टेड करेंगे, उसके बाद आप भेजेंगे तो वो कर्मचारी आपकी तरफ से जाएगा तो उसको वो सामान मिल जाएगा जिस जगह आप भेजेंगे। S1313 रिक्विजिशन का मतलब है स्टोर डिपार्टमेंट से हम जो भी सामान लेते हैं वो इसमें हम क्लिक करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। अब ये हमारे मतलब की चीज़ है। अब दूसरा आता है इम्प्रेस रिक्विजिशन। इम्प्रेस रिक्विजिशन जो स्टोर डिपार्टमेंट से इम्प्रेस संबंधी जो है, भंडार डिपो पर स्टॉक आइटम हेतु इम्प्रेस मांग पत्र डाले, इम्प्रेस मांग पत्र जो डाले जाते हैं वो इसमें जाते हैं। और कवरिंग नोट जो होता है, कवरिंग नोट का मतलब ये है कि भंडार डिपो को आप जो नोट बना के भेजते हैं, लेटर बना के भेजते हैं, वो इसमें आता है। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको नोट बनाना है, नोट बनाने के बाद आप इसमें इसको आप अप्रूवल लेंगे, इसका अप्रूवल जैसे ये है, ये स्टोर नहीं। डिपो ये कौन सी कहलाएगी? कौन सी? ये वाली, ये तुम्हारी GSD भोपाल है, सीमेंट इवेंट का जो है, जो स्टोर डिपो है, WRS कोटा का स्टोर डिपो है, और भी बड़े बड़े डिपो हैं, वो स्टोर डिपो है। नाम आते हैं इसमें अभी नहीं आएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन डालेंगे तब आएंगे। फिर आगे ये इम्प्रेस से संबंधी है, भंडार डिपो पर स्टॉक आइटम हेतु इम्प्रेस मांग पत्र जो स्वीकृत है पहले से स्टॉक आइटम है, स्टॉक आइटम पे इम्प्रेस मांग उनके पत्र लिए इंडेंट बनाना, जैसे पहले अपन हाथ से बना के भेजते थे वो इस पर बनाना। हाँ, अब ये आप कवरिंग नोट का मतलब ये है कि आपने भंडार डिपो से मांग पत्रों के अंतर्गत सामान लेने के लिए प्राधिकार पत्र यानी कि अथॉरिटी लेटर है, क्रिएट प्रिंट अथॉरिटी लेटर फॉर कलेक्शन मटेरियल अगेंस्ट S-1313 इम्प्रेस डिमांड और स्टोर डिपो। मतलब डिमांड तैयार करके आपने भेज दी, उसमें आप जिस व्यक्ति को भेजेंगे उससे आप सर्टिफाई कराएंगे, ठीक है, उसको आप जस्टिफाई करेंगे यही आदमी हम भेज रहे हैं, उसकी अथॉरिटी तैयार करेंगे, उसके सिग्नेचर कराएंगे, उसकी आईडी लिखेंगे। मल्टी आइटम यही था वो तुम्हारा ये वाला जो है ना, ये कवरिंग नोट यूजर डिपो के लिए है, और ये मल्टी आइटम रिक्विजिशन ये किसके लिए ये वाला? ये स्टोर डिपो के लिए है, तो स्टोर डिपो के लिए नहीं, तुम्हारी डिपो नहीं, जैसे GSD भोपाल के। आप तो सामान देते लेते हैं लेकिन आप स्टॉक आइटम नहीं मांगते, स्टॉक आइटम वाली डिपो का ये है। और मल्टी आइटम तो ये किसको है हैंडओवर करेगा अथॉरिटी लेटर किसको दिखाएगा? ये वहाँ जाएगा जिसके लिए तुमने भेजा है। मार्केट में मार्केट में नहीं है, ये जाएगा कवरिंग नोट लेकर के GSD भोपाल,
अच्छा। जहाँ के लिए आपने रखा है, ये कभी छोटा भी कटने के लिए कट नहीं जाएगा, जहाँ भी हो वो वहाँ जाएगा। मल्टी आइटम रिक्विजिशन में क्या है कि इसमें मल्टी आइटम, मतलब ये स्टोर रिपोर्ट के लिए है, ये हाँ चीज़ है, हाँ ये यूजर रिपोर्ट के लिए ये ये इतना ही चीज़ हाँ, करना है। ठीक है। अब आगे चलें। और अपने WMS के लिए भी एक चीज़ है। अब आपको मैं दिखाता हूँ आगे। अब आप चलिए, आपने रिक्विजिशन के लिए सर्च किया, सपोज करिए मैंने रिक्विजिशन डाली है ना। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले देखना है डिपार्टमेंट। आप समझिए, डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट से मटेरियल लेना चाहते हो, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट से आप मटेरियल लेना चाहते हो, आप उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। आप इसके पास में जो है अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑडिट है, कॉमर्शियल है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है, ENHM है, गति शक्ति है, जनरल है, इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन है, और मैकेनिकल है, मेडिकल है, ऑपरेटिंग है, पर्सनल है, प्लानिंग है, SNT है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, स्टोर है, विजिलेंस है। इन सबके पास में आप कोई भी सामान लेना चाहते हो, आप इसमें आप उसको क्लिक करेंगे। अब हमको लेना है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में किससे लेना है, WCR से। आप दूसरी रेलवे से भी ले सकते हो। आप जिस रेलवे से या SCR से चाहते हो, वो बात की बात है। आप इस सब्जेक्ट पे आओ जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो दोबारा जब नंबर उसका आएगा तो हम आपको बताएंगे। ये WCR पे हम शामिल है। अब यहाँ पे हम आर लिख रहे हैं। आर लिखने मतलब है WCR की जितनी भी डिपो हैं, जितने भी कंसाइनी हैं, लीगल डिपो हैं, उनके सबके डिटेल आ जाएंगे, ठीक है। अब हम मान लीजिए केवल एक को डालना चाहते हैं, तो मैं उसका कंसाइनी कोड लिखूँ, जैसे मैंने 047922 SHC स्टोर कोटा का मैंने कंसाइनी कोड लिखा, इसको क्लिक किया। अब मैंने यहाँ डाल दिया टॉवेल मुझे चाहिए, तो मैं इसको टॉवेल डालना, मैंने टॉवेल डाल दिया, ठीक है। देखो टॉवेल ऑलरेडी इम्प्रेस मतलब स्टॉक आइटम है, लेकिन हम इसमें किससे ले रहे हैं, ये नॉन स्टॉक की तरह से ले रहे हैं, क्योंकि हम स्टोर डिपोट भी ले रहे हैं। तो हम उसके हिसाब से अब इसमें सर्च करेंगे। और टॉवेल तुम्हारे पास कितनी है, 2 तरह से है, बाथ टॉवेल है और फेस टॉवेल। हम दोनों चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिमांड आने है। अब हम मान लीजिए सबसे पहले डिमांड डाल के भाग, तो ये जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही इसका परफॉर्मा खुलेगा। अब इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल लेंगे लॉन पे। अगर नॉर्मल लेते हो तो आपको वापस नहीं करना है, लॉन पे लेते हो तो वो चीज़ वापस कराएंगे। तो हम नॉर्मल लिए, नॉर्मल करने के बाद हमने यहाँ पे क्वांटिटी आपकी ऑलरेडी अवेलेबल कितनी है, 2। अब मान लीजिए मैंने 2 की 2 ही ले ली, मैंने 2 ले ली। अब एलोकेशन जो है आपका, अब इसमें हम अपना एलोकेशन डाल लें, जो हमारा OC का है, PRD का, वो मैं डाल, ठीक है। इस एलोकेशन से ट्रांसफर होगा। अब पर्पज क्या है, फॉर ऑफिस, किसके लिए ले रहे हैं, ऑफिस के लिए, फॉर ऑफिस यूज। हमें ये आइटम जो है ऑफिस में यूज करना है, इसके लिए मैंने ऑफिस से लिखा। अब देखो इसमें क्या होता है कि अब आपने अब डायरेक्ट इसको आप बुक कर दोगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट आपको एक्टिव फॉरवर्ड करना है। तो ये आपका डिमांड होगी तैयार, ये डिमांड का व्यू देख लीजिए आप, डिमांड का व्यू ये तैयार है, ठीक है। ये डिमांड का व्यू तैयार है, आपकी डिमांड डली है। अब इसमें आप इस पर मटेरियल लेना चाहते हो, देना चाहते हो, ये लेने का है और देना है तो तुम्हारे पास आएगी, तो तुम इसे इशू कर सकते हो। तो इस तरह से हम किसी भी आइटम, जिसमें साइन कर दो, नहीं कर दो, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके पास डिमांड पहुंची है, वो आदमी जो कंसाइन है वो आपको मटेरियल देगा जब आप इसको। अब इसमें देखिए, अब इसके बाद आप चलिए रिक्विजिशन में। अब हमने आपको पूरा बता दें, अब इसका हमें बनाना है कवरिंग नोट। कवरिंग नोट ये, अब कवरिंग नोट के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम फिर यूजर डिपो को सिलेक्ट करेंगे। आपकी यूजर डिपो कौन सी सिलेक्ट हो रही है, SHC। तो आपने केवल इसी डाला है। अब इसमें हम करेंगे सबमिट। सबमिट करते ही इसमें आपका परफॉर्मा खुल जाएगा, ठीक है। तो ये लेड एसिड बैटरी 12 वोल्ट SHC की मैंने पहले डिमांड डाली थी, वो भी है, और दूसरी भी है। अब इसमें हमें करना क्या है कि यहाँ पे मेरे को नंबर डालना है, जैसे पहला लेटर अभी आ रहा है, तो ये डेट यहाँ आ गई है,
और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है इसमें मान लीजिए ये तुम्हारा पंकज शर्मा का नाम लिखा है, ठीक है, पंकज शर्मा जा रहा है। अब टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन फर्स्ट लिख दिया, आईडी उनकी जो है आधार है, उनका आधार लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे, यहाँ पे जो कंसाइनर उनके साइन होंगे, राइट है, और ये प्रिंट हो जाएगा। हम इसको क्लिक करेंगे तो ये परफॉर्मेंस निकल आएगा। अभी हम नहीं भेज रहे हैं, अभी अपन नहीं भेज रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसको नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज और बताएंगे, आपको एक ही आइटम मंगाना तो इसको क्लिक करोगे, 2 आइटम मंगाना दोनों क्लिक करोगे, उसका जब प्रिंट करोगे तो दोनों आइटम लिखेंगे, और एक पे क्लिक करोगे तो एक ही आइटम लिख आएगा, ये लेटर बन के आएगा। तो ये आपको मैंने आज बताया है रिक्विजिशन का। अब इसके बाद अब आपको हम बताएंगे, हम दे देंगे तो बोलिए। ये तो अलग होगा यही काम का। मान लो हमें हम कहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे किया गया है। हाँ, अगर आप अगर बनाएंगे तो आप SSC ये तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैम्बर के नाम से जब आप भेजो तो आपकी तरफ से जाएगी, ठीक है ना। तो ये हम इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ये हमारा एक वीडियो बन गया। चलो देखते हैं, कर दिया।